हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। नीतू स्टडी हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हिंदी टीएचडी, पीएचडी, एलटी ग्रेड, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपके लिए इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पेपर हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और आगे भी आने की संभावना है। फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक चल रहा है उपन्यास। प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं। विनय और सोफिया किस प्रसिद्ध उपन्यास के पात्र हैं? ऑप्शन ए सेवा सदन, बी रंगभूमि, सी कर्मभूमि, डी कायाकल्प। राइट आंसर है ऑप्शन बी रंगभूमि। विनय और सोफिया प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास रंगभूमि 1925 ईस्वी के पात्र हैं। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का संपूर्ण साहित्य आम जनमानस की गाथा है। इसी क्रम में रंगभूमि उनका ऐसा उपन्यास है जिसमें नौकरशाही तथा पूंजीवाद के साथ जन संघर्ष का तांडव, ग्रामीण जीवन तथा औद्योगिकरण के दोष का चित्रण है। रंगभूमि उपन्यास के अन्य प्रमुख पात्र सूरदास, जॉन सेवक, प्रभु सेवक हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए प्रभा खेतान, अपने अपने चेहरे, बी नासिरा शर्मा, ठीकरे की मंगनी, सी सूर्यबाला, अग्निपंखी, डी मृदुला गर्ग, एक जमीन अपनी। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी मृदुला गर्ग। एक जमीन अपनी चित्रा मुद्गल का उपन्यास है। मृदुला गर्ग, इसमें और देख लेते हैं ऑप्शन। प्रभा खेतान का है अपने अपने चेहरे, नासिरा शर्मा ठीकरे की मंगनी, सूर्यबाला, अग्निपंखी। मृदुला गर्ग एक जमीन अपनी इनका नहीं है, ये चित्रा मुद्गल का उपन्यास है। मृदुला गर्ग एक जमीन अपनी युग में सुमेलित नहीं है, एक जमीन अपनी चित्रा मुद्गल का उपन्यास है। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं आवा 1999 ईस्वी, जिनावर, बेईमान, 2.5 गज की ओढ़नी, कहानियां हैं चित्रा मुद्गल के अब तक के 13 कहानी संग्रह, 3 उपन्यास, 3 बाल उपन्यास, 4 बाल कथा संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। एक बार इसे फिर से सुन लीजिए। चित्रा मुद्गल के अब तक 13 कहानी संग्रह, 3 उपन्यास, 3 बाल उपन्यास, 4 बाल कथा संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक किसे कहा गया है? ऑप्शन ए लंदन, बी पेरिस, सी न्यूयॉर्क, डी दिल्ली। राइट आंसर है ऑप्शन सी न्यूयॉर्क। कथाकार रणेंद्र का उपन्यास ग्लोबल गांव के देवता वस्तुतः आदिवासी वनवासियों के जीवन का संतप्त सारांश है। इस उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक न्यूयॉर्क को कहा गया है। यह उपन्यास 2009 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ग्लोबल गांव के देवता के माध्यम से रणेंद्र ने असुर आदिवासी समाज के जीवन तथा दुर्दशा का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है। अगला क्वेश्चन है, प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है। ऑप्शन ए नीलू नीलमा नीलोफर, भीष्म साहनी, जुलूस, फणीश्वर नाथ रेणु, खुदा सही सलामत है, रविंद्र कालिया, मुझे चांद चाहिए, सुरेंद्र वर्मा। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन ए नीलू नीलमा नीलोफर। प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास भीष्म साहनी का नीलू नीलिमा नीलोफर है। इसका प्रकाशन वर्ष 2000 ईस्वी है। भीष्म साहनी द्वारा लिखित अन्य उपन्यास हैं झरोखे, तमस, बसंती, मायादास की माड़ी, कुंतो आदि। अगला क्वेश्चन है, एक ही कथानक चेतन उपेंद्रनाथ के कई उपन्यासों का केंद्रीय पात्र है। इनके किस उपन्यास का नायक चेतन नहीं है? ऑप्शन ए गिरती दीवारें, बी शहर में घूमता आईना, सी गर्म रात, डी एक नन्ही कंदील। राइट आंसर है ऑप्शन सी गर्म रात।
एक ही कथानक चेतन उपेंद्रनाथ के कई उपन्यासों का केंद्रीय पात्र है। उनके उपन्यास गर्मराग का नायक चेतन नहीं है। गर्मराग उपन्यास का प्रमुख पात्र जगमोहन है, जबकि अश्क के उपन्यास गिरती दीवारें, शहर में घूमता आईना, एक नन्ही कंदील, बांधो न नाव इष्ठाओं का प्रमुख पात्र चेतन है। अगला क्वेश्चन है, उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्यों का मोटापा। यह कथन किस इतिहासकार का है? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर बच्चन सिंह। आगे देखते हैं, इसमें उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्यों का मोटापा। उपन्यास के संदर्भ में यह कथन डॉक्टर बच्चन सिंह का है। डॉक्टर बच्चन सिंह का जन्म जुलाई 1919 ईस्वी को जौनपुर उत्तर प्रदेश तथा निधन अप्रैल 2008 ईस्वी को वाराणसी में हुआ। पांचाली, कुंती, लहरें और कगार इनके प्रमुख उपन्यास हैं। अगला क्वेश्चन है, जगदीश चंद्र कृत उपन्यास धरती धन्ना अपना की अंतर्वस्तु निम्नलिखित में से किस विषय पर आधारित है? ऑप्शन ए, पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि में दलित जीवन की कथा। ऑप्शन बी, देश विभाजन के बाद पंजाबी शरणार्थियों की समस्या। वायलिन और बंदूक, संगीत और युद्ध का द्वंद्व, युद्ध और प्रेम। अगला इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए, पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि में दलित जीवन की कथा, ऑप्शन ए। पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि में दलित जीवन की कथा को जगदीश चंद्र कृत उपन्यास धरती धन्ना अपना में चित्रित किया गया है। जगदीश चंद्र एक प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं। इनका उपन्यास धरती धन्ना अपना 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इनके अन्य उपन्यास यादों का पहाड़ 1966 ईस्वी, आधा पुल 1973 ईस्वी, कभी न छोड़े खेत 1976 ईस्वी, मुट्ठी भर कांकर 1976 ईस्वी, टुंडा लाट 1978 ईस्वी, नरक कुंड में वास 1994 ईस्वी आदि हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार श्री लाल शुक्ल के उपन्यासों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन ए, विश्रामपुर का संत, मकान, सोनी घाटी का सूरज, पहला पड़ाव। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, सोनी घाटी का सूरज। इसमें कूट मिलाना है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, 3, 2, 4, 1। आगे देख लेते हैं इसके बारे में। सोनी घाटी का सूरज 1957 ईस्वी, मकान 1976 ईस्वी, पहला पड़ाव 1987 ईस्वी, विश्रामपुर का संत 1998 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, पार्वती, सुखदेई, दौलत राम और छोटे निम्नलिखित में से किस कथाकृत के पात्र हैं? ऑप्शन ए, रानी केतकी की कहानी, बी, वामा शिक्षक, सी, भाग्यवती, डी, देवरानी जेठानी की कहानी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, देवरानी जेठानी की कहानी। पार्वती, सुखदेई, दौलत राम और छोटे पंडित गौरी दत्त द्वारा लिखित उपन्यास देवरानी जेठानी की कहानी 1870 ईस्वी के पात्र हैं। रानी केतकी की कहानी इंसा अल्लाह खां, वामा शिक्षक मुंशी ईश्वरी प्रसाद और कल्याण राय, भाग्यवती श्रद्धा राम फिलौरी की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। लाला मदन मोहन, मैला आंचल, राम किशन बाबू, गोदान, मंगल, झूठा सच, जुबेर, परीक्षा गुरु। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, कूट मिलाना है। देख लेते हैं। लाला मदन मोहन परीक्षा गुरु के पात्र हैं। ए का 4, राम किशन बाबू, मैला आंचल, बी का 1, मंगल, गोदान,
सी का 2, जुबेर झूठा सच का 3। अगला क्वेश्चन है, जिंदगी नामा उपन्यास में 20वीं शताब्दी के प्रथम 15 वर्षों में पंजाब के किसानों ग्रामीणों के जीवन का चित्रण है। ऑप्शन 2 महानगरवासी उच्च मध्य वर्गीय वृद्ध व्यक्तियों की जीवन स्थितियों का चित्रण है। ऑप्शन 3 परिनिष्ठित हिंदी को पंजाबी प्रयोगों से आक्रांत कर दिया है। विवाहेतर संतान और उसकी स्वीकृति का प्रश्न वर्णित है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें राइट आंसर है 1 और 3। देख लेते हैं। एक है 20वीं शताब्दी के प्रथम 15 वर्षों में पंजाब के किसानों ग्रामीणों के जीवन का चित्रण है, और तीसरा है परिनिष्ठित हिंदी को पंजाबी प्रयोगों से आक्रांत कर दिया है। जिंदगी नामा उपन्यास में 20वीं शताब्दी के प्रथम 15 वर्षों में पंजाब के किसानों ग्रामीण के जीवन का चित्रण है तथा इस उपन्यास में परिनिष्ठित हिंदी को पंजाबी प्रयोगों से आक्रांत कर दिया है। जिंदगी नामा कृष्णा सोपती द्वारा रचित एक बड़ा उपन्यास है। प्रसिद्ध आलोचक डॉक्टर देवराज उपाध्याय के शब्दों में, यदि किसी को पंजाब प्रदेश की संस्कृति, रहन सहन, चाल ढाल, रीति रिवाज की जानकारी प्राप्त करनी हो, इतिहास की बात जाननी हो, वहाँ की दंत कथाओं, प्रचलित लोकोक्तियों तथा 18वीं 19वीं शताब्दी की प्रवृत्तियों से अवगत होने की इच्छा हो तो जिंदगी नामा से अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं। अगला क्वेश्चन है, आपका बंटी उपन्यास का कथ्य है। ऑप्शन ए तलाकशुदा पति पत्नी की संतान की समस्या, समकालीन राजनीतिक परिदृश्य, राजनीति में प्रविष्ट मूल्यहीनता, 4 है दाम्पत्य संबंध का विघटन। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। विकल्प है, इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी 1 और 4, तलाकशुदा पति पत्नी की संतान की समस्या, दाम्पत्य संबंध का विघटन सही उत्तर है। आपका बंटी 1971 ईस्वी अपने ढंग का अकेला उपन्यास है। इस उपन्यास में आज के मध्यवर्गीय समाज में तलाक की समस्या एवं दाम्पत्य जीवन के तनाव के कारण तलाकशुदा दंपतियों के बच्चों की मनोवैज्ञानिकता का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया गया है। अतः आपका बंटी उपन्यास का कथ्य विकल्प 1 और 4 सही है। मन्नू भंडारी ने अपने प्रसिद्ध उपन्यास महाभोज 1979 ईस्वी के बल पर अक्षय ख्याति अर्जित की है। यह एक राजनीतिक उपन्यास माना गया है। इसका परिवेश वैयक्तिक या पारिवारिक न होकर सामाजिक है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 सूची 2 है। चुनाव जीतने की 3 तरकीबें, होरी, एक रामनगर वाली, दूसरी नेवादा वाली और तीसरी महिवालपुर वाली। और बी ऑप्शन है, छोटे बड़े भगवान के घर से रुक्मन बाबू बनकर आते हैं, संपत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है, सबसे पहले तुम सस इसलिए नहीं कि